तुलसी में रोजाना देते हैं जल तो जरूर करें। यह उपाय माता लक्ष्मी घर में होगी साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। तुलसी में रोजाना देते हैं जल तो जरूर करें, यह काम भर जाएंगे अन्न धन के भंडार। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग रोज सुबह इसमें जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी तुलसी अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल ना हो। ऐसे में जब भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी जरूर शामिल करनी चाहिए। साथ ही अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है। अगर आप तुलसी में रोजाना जल देते हैं तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन उपायों को तुलसी में जल अर्पित करते समय करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। रुके हुए कार्यों में गति मिलती है, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आती है, रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि तुलसी में जल अर्पित करते समय कौन से उपाय करने से जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से जीवन में सिर्फ असफलता हासिल होती है और आप भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की कृपा से भी वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि तुलसी में जल अर्पित करते समय कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिय दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह उपाय करने हैं या नहीं करने हैं, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको तुलसी में जल अर्पित करते समय यह उपाय जरूर करने चाहिए।
लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप तुलसी में जल अर्पित करते समय श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ सच्चे मन से इन उपायों को करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, जिससे जीवन में घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपको पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि तुलसी में जल अर्पित करते समय कौन से उपाय करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पूर्व दिशा की ओर मुख। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे में पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। ऐसे में जब हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ जल अर्पित करते हैं तो यह क्रिया एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि यह दिशा हमें जागरूकता, आरोग्यता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। ऐसा करने से सूर्य की ऊर्जा तुलसी और व्यक्ति दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। नंबर 2, तांबे के लोटे से जल। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में तांबा एक अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान धातु माना जाता है। ऐसे में तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में जब आप तुलसी माता को तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं तो जल अर्पित करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तांबे की विशेषता यह है कि यह जल को ऊर्जावान बनाता है और उसमें सकारात्मक कंपन भर देता है। ऐसे में जब इस ऊर्जा से भरपूर जल तुलसी माता को अर्पित किया जाता है तो यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति शुद्ध मन से विधि विधान और शुद्धता के साथ तांबे के पात्र से तुलसी को जल चढ़ाता है, उसके जीवन के सभी पाप दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में धन सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही तांबा सूर्य ग्रह से संबंधित होता है, जिससे साधक को आत्मबल तेज और निर्णय क्षमता बढ़ती है और ऐसा करने से सूर्य की तरह भाग्य चमक जाता है। नंबर 3, सूर्योदय के बाद जल। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जल अर्पण करने का श्रेष्ठ समय सूर्योदय के बाद होता है। ऐसे में प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त के बाद जब सूर्य अपनी किरणें पृथ्वी पर फैलाना शुरू करता है तो उस समय तुलसी को दिया गया जल न केवल पौधे को पुष्ट करता है बल्कि घर में पवित्रता, समृद्धि और सुख शांति भी लाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि सूरज की पहली किरणों के साथ तुलसी माता जागृत होती हैं और उस समय उनका पूजन शीघ्र फलदायक होता है, जिससे इस समय जल अर्पण करने से पाप क्षय होते हैं और पूजा पाठ करने का फल दुगना होकर मिलता है और पुण्य की वृद्धि होती है। नंबर 4, घंटी या शंख। दोस्तों, तुलसी माता को शांति और सौम्यता प्रिय है। वहीं अन्य देवी देवताओं के पूजन में जहां शंख और घंटियों की ध्वनि वांछनीय होती है, वहीं तुलसी पूजन में यह नहीं किया जाता है, क्योंकि तुलसी माता को विष्णु जी की अति प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है और उनके पूजन में अत्यधिक ध्वनि करना उनके शांत स्वभाव के विरुद्ध माना जाता है। इसके अलावा तुलसी पूजन एक शांत और विनम्र भाव की प्रक्रिया है जिसमें मन की स्थिरता और एकाग्रता का विशेष महत्व है। साथ ही शंख और घंटी की ध्वनि देवताओं को जागृत करने और वातावरण को शुद्ध करने हेतु होती है, परंतु तुलसी तो स्वयं जागृत देवी है।
ऐसे में आपको तुलसी पूजा करते समय शंख घंटी नहीं बजानी चाहिए। नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको पूजा पाठ करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा और भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 5, शहद या गंगा जल। प्रिय मित्रों, तुलसी को जल देने का कार्य यदि विशेष सामग्री के साथ किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि कच्चा दूध पवित्रता और शांति का प्रतीक है। साथ ही यह मन को स्थिर करता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। ऐसे में जब आप दूध को तुलसी में मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह तुलसी माता को शीतलता देता है और आपके मन की चंचलता को भी शांत करता है। इसके अलावा जल में शहद मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। वहीं गंगाजल सभी तीर्थों का सार है। इसे जल में मिलाकर तुलसी को अर्पित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है और कुंडली में चल रहे ग्रह दोषों से भी छुटकारा मिलता है। लेकिन आपको इन उपायों को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, मंत्र जाप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो रही है तो तुलसी माता को जल अर्पित करते समय अपनी मनोकामना को दिल से दोहराएं और ओम तुलसीय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे शुभ मंत्रों का जाप करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी माता को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना गया है और वे भक्तों की प्रार्थना को सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचाती हैं। क्योंकि मंत्रों में ध्वनि और ऊर्जा होती है जो न केवल हमारे विचारों को केंद्रित करती है बल्कि उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रवाहित कर देती है। यह उपाय विशेष रूप से तब किया जाता है जब कोई कार्य रुक रहा हो, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, मानसिक तनाव हो, विवाह या संतान संबंधी बाधाएं हो या फिर जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। नंबर 7, शंख में जल। दोस्तों, हिंदू धर्म में और पूजा पाठ में शंख का बड़ा ही विशेष महत्व होता है क्योंकि शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक है और इसे अत्यंत शुभ व पवित्र माना गया है। ऐसे में जब शंख में जल भरकर तुलसी पर या उसके चारों ओर छिड़कते हैं तो यह स्थान को शुद्ध करने, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और देवताओं को आमंत्रित करने जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार शंख की ध्वनि जहां होती है वहां अशुद्ध शक्तियां ठहर नहीं सकती हैं, क्योंकि शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव को दूर करती है। यह उपाय विशेष रूप से घर से वास्तु दोष और मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे जीवन में घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8, केले का भोग। प्रिय मित्रों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। ऐसे में यदि इस दिन तुलसी माता के समक्ष पीले फूल चढ़ाए जाएं और साथ ही केले का भोग अर्पित किया जाए तो यह विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, श्रद्धा और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। वही केला सात्विक व देवताओं को प्रिय फल है। इस उपाय को करने से न केवल विष्णु कृपा प्राप्त होती है बल्कि बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे विवाह, शिक्षा, संतान और भाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा यह उपाय विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो संतान सुख की कामना करती हैं या जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है। साथ ही यह उपाय करने से जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 9, काले तिल। जी हाँ दोस्तों, काले तिल को शास्त्रों में पापनाशक और राहु केतु दोष, पितृ दोष निवारक माना गया है।
ऐसे में यदि आप तुलसी माता को जल अर्पण करते समय थोड़े से काले तिल तुलसी के पास डालते हैं तो इससे घर से वास्तु दोष दूर होता है और पितरी दोष और राहु केतु के दोषों से मुक्ति मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से अमावस्या, शनिवारी संध्या या ग्रहण के बाद किया जाए तो और अधिक प्रभावी होता है। ऐसे में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा तुलसी और तिल दोनों ही मृत्यु भय को शांत करते हैं। ऐसे में अगर आपको घर में लगातार बीमारियां, कलह या अशांति की अनुभूति होती है तो यह छोटा सा उपाय वातावरण की शुद्धि कर सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपको भगवान शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी और जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 10, तुलसी के नीचे दीपक। प्रिय मित्रों, जब तुलसी माता के नीचे दीपक जलाया जाता है और कपूर से आरती की जाती है तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती है, बल्कि यह आपके घर के आध्यात्मिक वातावरण को ऊर्जा से भर देती है। क्योंकि तुलसी स्वयं एक पवित्र औषधीय पौधा है और जब उसके समीप अग्नि तत्व दीपक और कपूर जलाया जाता है तो यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को जला देता है। साथ ही कपूर की आरती से उत्पन्न सुगंध वायुमंडल को शुद्ध करती है और आपके मन, मस्तिष्क, घर परिवार, जीवन में भी सकारात्मकता भर देती है। इसके अलावा यह उपाय अगर सूर्यास्त के समय किया जाए तो यह यमराज के प्रभाव को शांत करता है। इसके अलावा ऐसा करने से आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में मिठास उत्पन्न होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है। नंबर 11, मीठा भोग। दोस्तों, भोग अर्पण केवल किसी देवी को भोजन चढ़ाना नहीं होता है। यह एक प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे में जब आप तुलसी माता को गुड़, मिश्री या सफेद मिठाई का भोग अर्पित करते हैं तो यह उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक होता है। विशेषकर शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई या मिश्री चढ़ाने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है और जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी को जो भोग चढ़ाया जाता है वह श्रीहरि विष्णु तक सीधा पहुंचता है। लेकिन आपको माता तुलसी को यह भोग श्रद्धा भाव और विधि विधान के साथ लगाना चाहिए और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना शुद्धता के तुलसी को भोग अर्पित करेंगे तो आपको पूजा पाठ और भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। ऐसा करने से आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 12, सीधे हाथ से जल। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी देवी देवता को अर्पण करते हैं तो दाहिने यानी सीधे हाथ का प्रयोग करना शुभ और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि दाहिना हाथ कर्म का प्रतीक है और यह सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जब हम तुलसी माता को सीधे हाथ से जल अर्पण करते हैं तो वह एक धार्मिक अनुशासन और श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है। साथ ही यदि जल तांबे के पात्र में दिया जाए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि तांबा एक पवित्र धातु मानी जाती है जो जल को ऊर्जावान बनाती है। साथ ही यह जल तुलसी को बल देता है और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे जीवन में और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और जीवन में मधुरता बनी रहती है। नंबर 13, तुलसी के पत्ते तोड़ने के नियम। प्रिय मित्रों, तुलसी माता को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी माना गया है, इसलिए उनके पत्ते तोड़ने के भी निश्चित नियम हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि रविवार, एकादशी और संध्या के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि रविवार को सूर्य देव की पूजा का दिन होता है और तुलसी सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करती है। ऐसे में उन्हें तोड़ना अपवित्र माना जाता है। इसके अलावा एकादशी भगवान विष्णु की विशेष तिथि होती है और तुलसी माता विष्णु जी की प्रिय है, इसलिए इस दिन उनका स्पर्श भी वर्जित होता है। वहीं संध्या काल में देवी देवता विश्राम करते हैं
और तुलसी माता भी उसी समय शांति की स्थिति में रहती हैं। ऐसे में आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, तुलसी के पत्ते किसी भी समय तोड़ देते हैं, तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी तुलसी माता आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 14, तुलसी के पास नंगे पांव। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को अत्यंत पवित्र देवी माना गया है, इसलिए उनके समीप श्रद्धा और शुद्धता के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम नंगे पांव तुलसी के पास जाते हैं तो यह हमारी विनम्रता और तुलसी माता के सम्मान का प्रतीक होता है। तुलसी के पास जूते चप्पल पहनकर जाना अशुद्धता का संकेत देता है और इससे तुलसी माता की पूजा का फल अधूरा हो सकता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि तुलसी के आसपास की मिट्टी भी पवित्र होनी चाहिए है, क्योंकि जब सब कुछ पवित्र होगा तो माता तुलसी भी अत्यंत प्रसन्न होगी और माता तुलसी प्रसन्न होगी तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा, जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो प्रिय मित्रों, यह थे वह उपाय जो तुलसी को जल अर्पित करते समय करने चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत और शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।